Hello students, how are you? I am Mehkar Singh, your English teacher. Class 11th, subject English first. Dear students, मैंने आपको प्रोज में 2 चैप्टर और शॉर्ट स्टोरी में 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब देखिए आपका आता है फिगर्स ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। देखिए 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन और 2 नंबर के एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। अब देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रयोग से भाषा में सुंदरता व रोचकता आ जाती है। आप जानते हैं जैसे अलंकार का सब क्या, जब किसी नारी की या स्त्री या पुरुष की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए उसे आभूषण, अलंकार में आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ होता है, यानी कि भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 1 सिमिले, नंबर 2 मेटाफर, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 अपोस्ट्रोफी, नंबर 5 हाइपरबोल, नंबर 6 ऑक्सीमोरन, नंबर 7 ओनोमोटोपोइया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 7 के 7 ये ओनली 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और सिर्फ इन्हीं की डेफिनेशन या एग्जाम्पल, किसी भी एक की विद एग्जाम्पल डेफिनेशन एग्जामिनर पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का होगा, ये आपका 4 नंबर का होगा स्टूडेंट्स। और इसमें जो है आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और इसे अच्छी तरीके से करें। देखिए पहला आ जाता है आपका सिमली। सिमली को हिंदी में कहते हैं उपमा। इट इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। Here words of comparison as so like are used। देखिए स्टूडेंट्स, सिमली इस अलंकार में 2 ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना होती है जो कम से कम एक बात में समान हो। इसमें तुलना प्रकट करने के लिए एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, नंबर 1 एग्जाम्पल है लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, यानी कि जीवन एक स्वप्न के भांति है, सपने के भांति है, ठीक है। सेकंड है शिवाजी वाज ब्रेव लाइक ए टाइगर, यानी कि शिवाजी टाइगर की तरह बहादुर थे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेटाफर। मेटाफर यानी कि रूपक। इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमली, यानी कि इसे इम्प्लाइड सिमली कहते हैं। और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज इन इट, और जो शब्दों को, जिन वर्डों को हम सिमली में यूज़ करते हैं उन्हें हटा देते हैं तो मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यह गुप्त ऊष्मा होती है, इसमें तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे लाइफ इज़ ए ड्रीम। अब देखिए ऊपर है लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, यानी कि जीवन जो है सपने की भांति है। तो क्या हो गया, उसकी कंपेयर की गई थी लाइक से, अब इस जगह लाइक है तो हटा दिया है। लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन क्या है, एक सपना है। तो इस प्रकार ये मेटाफर हो गया और वो इस सिमली हो गया। स्टूडेंट्स आप समझ में हो गए कि सिमली में और मेटाफर में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे सेकंड एग्जाम्पल है। ये भैया लिस्टे से मतलब नहीं है किताबें भाई लिस्टों से बजाने शांत 2 मिनट। यार शांत और कितना पढ़ा हुआ है अटेंडेंस बोल दो, अटेंडेंस बस अभी बोल, अटेंडेंस बोल दो पहले, अभी रुक जाओ 1 सेकंड, मैं ये कैसे कंप्लीट कर दूँ यार। कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं।
तो इन सब में क्या है, इन सब में मेटाफर है। डियर स्टूडेंट्स, नोट, अब देखिए नोट देखेंगे, सिमिली में एज, सो, लाइक शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन मेटाफर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। देखिए व्हेन लाइफ लैज ऑब्जेक्ट और abstract ideas are thought of as living beings, यानी कि जब निर्जीव वस्तुओं या अदृश्य विचारों को सजीव मान लिया जाता है या मान लिया जाए, जैसे लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब देखिए प्यार के कोई आंखें थोड़ा ही ना होता है जो प्यार अंधा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, है ना। हमने प्यार को क्या मान लिया, लव को क्या मान लिया, एक आदमी की तरह मान लिया। पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण मान लिया। तो देखिए लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो प्यार के कोई आंखें थोड़ा ही ना होती हैं जो अंधा होगा, लेकिन हमने क्या मान लिया उसे, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण मान लिया है, तो इसलिए लव इज़ ब्लाइंड। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट देखेंगे, द मून वेलेड हर फेस। देखिए चंद्रमा क्या है, अपने फेस को, अपने चेहरे को छुपा लेता है, छुपा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चंद्रमा कोई व्यक्ति थोड़ा ही है जो अपने चेहरे को छुपा लेता है, लेकिन यह है कि चंद्रमा जब बादलों में आ जाता है तो क्या होता है, छुप ले जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी समझ में आ रहे होंगे। द मून वेलेड हर फेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे आप, अपोस्ट्रोफी, संबोधन। अपोस्ट्रोफी में किसी को संबोधन किया जाता है, संबोधन। इट इज़ ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड पर्सन और पर्सोनिफाइड आइडिया। देखिए यह किसी मृत व्यक्ति या मानवीय गुण वाले विचारों को सीधा संबोधन होता है, जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। और देखिए अपोस्ट्रोफी में क्या है, अपोस्ट्रोफी मार्क जरूर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, ओ डेथ व्हाई आर यू सो क्रूल, हे मृत्यु तुम इतनी निर्दयी क्यों हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 4 के 4 फिगर्स ऑफ स्पीच आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं विद एग्जाम्पल और डेफिनेशन। इसकी हिंदी डेफिनेशन लिखो या मत लिखो, लेकिन इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको इंग्लिश लिखनी है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, ओके बाय।